अभी हम उपस्थित हैं प्राथमिक विद्यालय मदनचक में, जो कि नालंदा जिले के बिंद प्रखंड में आता है। लोगों द्वारा शिकायत किया गया है कि यहाँ के विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। न बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, न ही मिड डे मील का अच्छे से बच्चों के बीच में वितरण किया जाता है। और तो और यहाँ पर जो विद्यालय का भवन है पूरी तरह से जर्जर है। किचन में शेड नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। और ये ऐसा शिकायत हम लोगों के बीच में मिला है। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्यालय का हाल। ऊपर देखिए, अभी हम लोग उपस्थित हैं विद्यालय के मेन गेट में घुसे हैं और शायद बच्चों के लिए ये शौचालय बनाया गया है। और ये शौचालय का हालत आप लोग देख सकते हैं कि कितना खराब है और जिससे कितने रोग होने के संक्रमण है। और ये देखिए यहाँ का कल है, ये कल है जो कि चलता नहीं है। तो आइए हम लोग कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं जो लोग उपस्थित हैं। ये बताइए, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए कि यहाँ ये जो कल है चलता है? नहीं चलता है कल कम से कम 2 महीना से कल खराब है। वो 2 बार बोले कि कल बनवा दीजिए, कहता है कि हमसे पार नहीं लगेगा। बोलाइए मास्टर। और बच्चों के लिए ये शौचालय देखने में बहुत गंदा है, रोग होने का चांस है। हाँ, तो बोलाइए ना, वो आज से कर रहा है। तो आइए इस विषय में हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे और यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे कि यहाँ इतनी दुर्गति क्यों है, विद्यालय की स्थिति क्यों खराब है और विद्यालय का जो भवन भी है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकता है। तो आइए हम लोग इस विषय में यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ का किचन और ये है किचन का शेड जिसमें बच्चों के लिए खाना बनता है। और इस खाने को बच्चे द्वारा खिया। ये देखिए, अभी दाल बचा हुआ है और ये दाल कम, पानी ज़्यादा लग रहा है। क्या आप लोग घर, ये कौन दाल बनाया है? आप लोग बनाई हैं? तो ये बताइए, आप घर पे ऐसा ही दाल बना के खाते हैं? ना सर, दालिया ठीक है। नहीं, तो हम जो पूछे वो बताइए ना। हाँ, आप घर पे ऐसा ही दाल खाती हैं बना के? हाँ सर, ऐसा ही दाल, इसमें तो कुछ नहीं डाला हुआ है। छौंकल है ना सर? कुछ नहीं डाला हुआ है। ऐसा दाल कोई खाता है? आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दाल कम, पानी ज्यादा दिख रहा है। और ये कह रही हैं, क्या आपको भी सरकार सर से कुछ कमीशन मिलता है? नहीं सर, वेतन में मिला है। वेतन मिलता है तो आप ये पानी दाल है तो आप बोल सकते हैं ना कि पानी दाल है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? प्याज सब बच्चों को दिया जाता है? किसके लिए है ये प्याज? सर के लिए। सर के, अच्छा, सर के लिए प्याज है और ये सब्जी बच्चों को दिया जाता है? अच्छा, तो यहाँ के जो सर हैं और मैडम हैं उन्हें लिए अच्छा सब्जी और अच्छा अचार बनता है और बच्चों के लिए जो ये है पानी का दाल मिलता है। अब यहाँ चावल कैसा मिलता है, आइए हम यहाँ के पहले लोगों से बात करते हैं। क्या आप लोगों के बच्चों को खाना अच्छा मिलता है? नहीं, पूरा नहीं मिलता। पूरा नहीं मिलता है? पूरा नहीं मिलता। बच्चा से पूछो। बच्चा क्या नाम है बाबू? मनु कुमार। मनु, ये बताओ, खाना यहाँ मिलता है? जी। अच्छा खाना मिलता है? नहीं। अच्छा खाना नहीं मिलता है? नहीं। कैसा होता है खाना? कभी दाल में पिल्लू निकल जाता है, कभी चावल में पिल्लू निकल जाता है। अच्छा, कभी दाल में पिल्लू निकल जाता है और कभी चावल में पिल्लू निकल। यहीं पढ़ते हो? जी। किस क्लास में हो? 5वां। नाम क्या है? राम बिहारी कुमार। अच्छा, राम बिहारी कुमार। तो ये बताओ राम बिहारी कि यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? पैखाना जाते हैं, मतलब बाथरूम में जाते हो। और पानी पीने के लिए कहाँ जाते हो? जाते हैं वहाँ नल तक। पानी पीने के लिए बच्चों को 1 किलोमीटर जाना पड़ता है और शौचालय के लिए तो आप शौचालय की स्थिति देख ही सकते हैं। और यहाँ इतने ग्रामीण भरे हुए हैं। आपका बच्चा यहीं पढ़ता है? नहीं, हमको पढ़ता है। अच्छा, ये बताइए, विद्यालय की स्थिति से खुश हैं? सब खुश है तो हम भी खुश हैं। तो सब लोग तो दुखी हैं? कैसे दुखी रहेगा? सब लोग तो देख रहे हैं। पढ़ाई रहा कि नहीं? आपको भी कुछ कमीशन मिलता है? हमको कमीशन मिलता, पूरा दर में है मिलता। अच्छा, तो आपको मिलता है। तो आइए हम यहाँ के शिक्षक और प्रधानाचार्य से बात करते हैं। प्रधानाचार्य कहाँ है? प्रधानाचार्य कहाँ है? हम लोग किंग न्यूज इंडिया से आए हैं। आप प्रधानाध्यापक हैं? सर, आपके विद्यालय की स्थिति इतनी खराब है, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ विद्यालय की स्थिति में सुधार होना चाहिए?
सुधार तो सर पैसे अभी 3 साल से नहीं आ रहा है कोई बढ़िया। सर जहाँ तक हमें जानकारी है किसी भी विद्यालय में हर साल इतना तो फंड होता है कि आप किचन के सेट को ढकवा सकें। हाँ तो 3 साल से कोई राशि नहीं आ रहा है, कोरोना के समय से आएगा तो हो जाएगा। वैसे अपना पैसा बोले हैं वो लगाने के लिए तो लगा के छड़वा देंगे। और जो मिड डे मील का खाना मिल रहा है, बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया, कभी दाल में पिल्लू मिलता है, कभी चावल में पिल्लू मिलता है, तो लेकिन नहीं, लेकिन कभी भी निकलता है। बच्चों के द्वारा तो आरोप लगाया गया है, हमारे सामने प्रत्यक्ष आपके है। कौन बच्चा था बाबू, इधर आओ। दाल में पिल्लू तुमको मिला था? जी एक दिन मिला था। और चावल में भी? हाँ तो चावल में भी गैस के मिला था। चावल में गैस के मिला था। तो ये बताइए सर, आप लोग किस क्वालिटी का चावल और दाल बनाते हैं कि उसमें पिल्लू मिलता है? क्या देखकर नहीं बनाते हैं? चावल में रहेगा। तो आखिर आप कैसे बनाते हैं? एक चावल क्या थी करके खाना बनाते। तो आखिर कैसे मिल जाता है पिल्लू? झूठ बोलता है। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। ये स्थिति आपकी ऐसी है कि छत पूरा जर्जर हो चुका है, पुराना है तो जर्जर होबे करेगा, गिरेगा। और आपके यहाँ ऐसा स्थिति है कि कोई भी ऊपर से नीचे गिर सकता है। यहाँ कैंपस नहीं है। कभी भी क्या अभी पैसा आया ही नहीं है? पहले किए थे, उसके बाद सब तोड़ दिया बाउंड्री गांव वाला सब। ऊपर में गाँव वाला बाउंड्री तोड़ दिया। तो एक चीज आप बताइए, क्या आपने इसके लिए कभी भी लिखित शिकायत बीओ को डीओ को दिया है? हाँ दिए हैं। क्या उसकी कोई प्रति है आपके पास उपलब्ध है? तो क्या बीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है? बोले कि जिला में पैसा आएगा तो मिलेगा, लेकिन आपको आज तक पैसा नहीं मिला। सर कितने बजे क्लास लगता है? 2 बजे। नहीं, सुबह में कितने बजे लगता है? 9:30। 9:30 में। और छुट्टी कितने बजे होता है? 3 बजे। लेकिन बच्चे अभी आपके यहाँ उपस्थित नहीं है, सभी लोग बच्चे चले गए हैं। खाना खा के अभी लोग पढ़ेंगे या चले जाएंगे? आपके यहाँ चापाकल नहीं है, बच्चों को 2 किलोमीटर जाता है। मैंने नीचे चला गया, मिस्त्री से बोले हैं उसका सामान निकालने के लिए औजार बना रहा है, वो आवेगा तो बनाएगा। ऐसा मतलब उसका औजार ही नहीं है मिस्त्री के पास? पाइप जो गिर गया उसको निकालने के लिए उसके पास अथी नहीं है। जेई से भी बात हुआ है PhD वाला से, तो बोला 2-3 दिन में बन जाएगा। तो बच्चों को इतना तकलीफ हो रहा है, आपके सामने जो है कूड़ो कचरों का ढेर लगा हुआ है। तो गाँव वाला हम क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आपके अंडर ताला लगाते हैं तो ताला एक दिन रह देता गेट पर, मेन गेट पर। क्यों आपके ये बस में नहीं है ये चीज है? बस में क्या करें, गाँव वाला के हम क्या कर सकते हैं? नहीं बस, अगर आपके बस में नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए यहाँ से कि हमें आप नहीं रखे रहेंगे, दूसरे जगह आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, बोल लिख के दे देंगे। देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब का कहना है कि हमारे बस में ये नहीं है, गांव वाले इसे बिगाड़ देते हैं जब भी बनाया जाता है। तो हम लोग गांव वाले से, क्या ये बात सच है सर जो बोल रहे हैं? नहीं गलत है, नहीं गलत है। गाँव वाला कैमरा उधर कीजिए, कैमरा देखिए एक मिनट। नहीं सर, जैसे कि देखिए सर, इसमें मास्टर साहब की कोई गलती नहीं है, खाना भी अच्छी तरीके से खिलाते हैं। और स्कूल के जो व्यवस्था केवल खराब है। स्कूल जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, कब गिर जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। शौचालय भी खराब है। स्थिति इसका आप देख चुके हैं। आपको पता है कि बिहार में डेंगू से लोग परेशान हैं, डेंगू से मर रहे हैं। तो ऐसा अगर कंडीशन रहेगा तो डेंगू फैलेगा या नहीं? जी फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा सर। गंदगी तो फिर आप किस दृष्टि से कह रहे हैं कि विद्यालय की स्थिति अच्छी है? विद्यालय की स्थिति मतलब मास्टर साहब, पढ़ाई लिखाई, खाना व्यवस्था ये ठीक है। स्कूल की स्थिति और सफाई की स्थिति हम नहीं कह रहे हैं कि बढ़िया है, वो खराब है। समय के साथ पढ़ाई होती है? कहाँ गया? सब लोग पढ़ता है समय से? हमने समय से पढ़ाई होता है? जी सर। छुट्टी कितने बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे। और सब लोग पढ़ने आते हैं टाइम से? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राम बिहारी कुमार। हाँ, ये तो बच्चा पास है। तो आपका नाम है? नीलम कुमारी। नीलम कुमार। आप यहाँ पे टीचर हैं? जी हाँ, मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है अभी। तो मैम आप न्यू ज्वाइनिंग की हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के साथ जो भी एक व्यवस्था है उसका, तो अब क्या आप अपने बच्चों को इस तरह के व्यवस्था में रख सकती हैं? देखिए सर, मेरी जो क्राइटेरिया है ना वो शिक्षा देना है, ये प्रभारी सर के अंडर में आता है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं रिक्वेस्ट नहीं, मैं बता रही हूँ अगर एक बार आपने बोला कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्या ये मेरी जिम्मेवारी है? नहीं, ये एक्चुअली जैसे सर ने कहा कि फंड आएगा, उसके बाद जब भी हम लोगों ने बात रखी तो यही चीज़ आया सामने। ठीक है, हमारी बिंद ब्लॉक से भी बात हुई, या BRC महोदय से भी बात हुई है। लेकिन आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता दें कि सैटरडे को हम लोग करकट खरीद के आए हैं और चेयर खरीद के आए हैं, जो चीज़ है। और हार्पिक के लिए BRC में बोल के आए हैं। ऐसे मैं जब ज्वाइन की तो हम लोग अपना अपना लिक्विड भी लेके आ रहे थे, टॉयलेट साफ करवाया सबसे पहले, बिकॉज हम लोग ही नहीं यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जानता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर वहाँ से हार्पिक भी मैं आज लेके आई हूँ। तो जो भी हो रही है, धीरे धीरे जितना सुधार हो सकता है सर, ये बच्चे कोई धीरे धीरे सब बदल रहा है और कुछ समय लगेगा, बहुत चेंज मिलेगा। बाउंड्री के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।
नहीं आएगा तो हम लोग खुद से कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ शिक्षकों का कहना है कि जो भी गलती है वो सरकार की गलती है और सरकार फंड नहीं दे रही है, लेकिन ये जो यहाँ कचरा फेंका जा रहा है इसमें तो शिक्षकों की पूरी गलती है, जो अपने ही क्षेत्र को साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं। ये कचरा सर यहाँ कौन फेंकता है? यहाँ कचरा कौन फेंकता है? गांव वाला फेंकता है। तो ये बताइए, उस पर आप तो रोक लगा सकते हैं, गांव वालों को मना कर सकते हैं। अरे कहते हैं गेट में ताला लगाते हैं तो शाम के टूट जाता है, तो कौची यहाँ पहरा दें रात दिन, हमें यहाँ रहें, ड्यूटी भरने रहेंगे, जितना देर ड्यूटी रहता है हम मना करवे करते हैं। तो इसके लिए आपने कभी पुलिस कंप्लेंट किया है? पुलिस कंप्लेन लिख के दिए किए हैं। लिख के दिए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है? पुलिस एक बार आया था रात में, फिर चला गया भाई, दिन में तो नहीं आया। क्या हम पुलिस महोदय से जाके थाने में बात करें कि आपका कंप्लेंट गया है, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? जाइए, हम तो लिखे थे एक बार टूड़ा उड़ा। लिखे नहीं थे आपने? आप हमें पूरा बताइए कि आपने इस विषय पे कंप्लेंट किया है या नहीं कि ताला टूटता है? तो नहीं किए। आप जब ताला टूटता है, अगर आपके घर में ताला टूटता है तो क्या आप कंप्लेंट नहीं करेंगे? ताला टूटता है तो कंप्लेन किए हैं। ताला टूटने का कंप्लेंट किए हैं? आए थे एक बार, ये भी किए थे। हालांकि हमारे गांव के लोगों को भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखें। जैसा प्रधानाचार्य महोदय का कहना है कि लोगों द्वारा कचरा फेंका जाता है, क्या ये सच है बाबू? कचरा कौन फेंकता है? कचरा कौन फेंकता है? हमको मालूम था। वो नहीं देख रहे हो? कौन फेंकता है कचरा? हमको मालूम नहीं। कचरा कौन फेंकता है? गाँव वाला फेंकता है। गाँव वाला फेंकता है। तो हालांकि ये बात सत्य है कि गांव वाले लोग कचरा फेंकते हैं और इस परिसर में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य बनाने की जगह है और इस जगह को हम लोग नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसका फंड पहले 4000 रुपया आल था, लेकिन अभी नहीं बना है। हाँ, अगले महीना में आल था इसका फंड। हाँ, इसका फंड आल था। लोगों का कहना है कि किचन का नहीं बताएगा मैडम, हेड नहीं बताएगा ना, हम लोग के पास आपको सारा रिपोर्ट मिलेगा। कोरोना के बाद से कभी आपके पास पैसा यहाँ स्कूल में नहीं आई है। ये ऐसा मतलब सरकारी ये यहाँ नहीं, सभी स्कूलों में आप कहीं भी पता कर लीजिए। अभी चांसेस हैं आने के, तो थोड़ा वेट करना तैयार होगा। कर लिए हैं कि क्या क्या करवाना है। और एक चीज है, आप लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो कर रहे हैं। देखिए ऊपर कब गिर जाएगा बच्चों पे, जो कब गिर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आप लोग स्कूल बंद कर दीजिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। क्या अगर आपका घर वैसा रहेगा तो आप उसमें रहेंगे कि तुरंत निकल जाएंगे उस घर से? हम लोग स्कूल बंद कर दें? बंद कर दीजिए। जब ये तो बच्चों के भविष्य खेलेंगे। हम लोग ये कर सकते हैं और कर रहे हैं कि जैसे लंच हुआ, कोई छत पे नहीं जाएगा, जितना बच्चों को बांध के हम रख सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। अगर नीचे का भवन गिर गया तो क्या करेंगे? अरे भवन ही गया, देखिए अब पृथ्वी में भूकंप ही आ गया तो क्या कर सकते हैं। जो स्थिति है वो जर्जर है और उस स्थिति के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं ना। इस पूरे भवन की स्थिति जर्जर है। आइए बगल के क्लासरूम को हम देखते हैं, उसकी स्थिति भी बहुत जर्जर है। नहीं जा सकता ना, अब इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। वो चीज आएगी, फंड आएगी, उसके बाद ना काम कर धीरे धीरे उस चीज को हम सुधार। अब बाउंड्री बॉल है, ये नीचे से गिरने का डर है, लेकिन सुप्रिया कुमारी जी, आपका शिक्षिका है? जी जी। तो अभी हम लोग ने जब पता चला कि नहीं ये फंड आएंगे तो हम लोग ने लिस्टेड किया, उस चीज को लिस्ट बनाया कि आप लोग ऐसे घरों में नहीं रहिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग को जरूर ये चीज़ फील होता है। अभी हम लोग को 7 मंथ ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, तो हम लोग को भी लगता है कि थोड़ा, हम लोग खुद शहर से हैं, ठीक है, तो हम लोग को भी लगता है कि एक मिनट एक्सक्यूज मी, जब अगर बच्चे उस छत के अंदर गिरेंगे तो उस अंदर में तो मैं भी अपने जान जोखिम में डाल के कहीं ना कहीं पढ़ा रही हूँ ना। आप शिक्षिका हैं और आपके पास नॉलेज है, आप वहाँ जरूरी नहीं कि वहाँ जाएंगी, और लेकिन बच्चे जो होते हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता है, वो कभी भी किसी वक्त किसी क्षेत्र में जा सकते हैं। और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे मैम, आप कहाँ रहती हैं? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ से रोज आती हैं? जो रोज जाती हैं तब तो एक मिनट, तब तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? नहीं, मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? आप सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? मैं पहले प्राइवेट में प्रिंसिपल थी, उसके बाद यहाँ ज्वाइनिंग की हूँ। तो मेरे आने का उद्देश्य ये था कि गरीब बच्चों में थोड़ा तरक्की हो, पढ़ाई भी लेवल पे और जानकारी में भी। दोनों स्कूल में बेटर एक्चुअली है, अगर हर चीज में कहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू में, तो पढ़ाई से लेकर सारी चीजों में प्राइवेट स्कूल बेटर है। लेकिन आप लोग अपना काम जो अच्छा से नहीं कर रहे हैं। 7 मंथ ही ज्वाइन किया हुआ एंड पहले से बहुत इसका कहने का मतलब है कि केवल आप यहाँ योग्य शिक्षिका है और कोई अच्छे योग्य शिक्षक नहीं? ऐसा तो नहीं बोला, आप तो बातों को फंसा रहे हैं।
हम आप मुझसे पूछे ना तो मैं अपना ही ना कितना बच्चों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ मतलब जो सर होते हैं, मैडम तो पढ़ाती हैं लेकिन सर लोग नहीं पढ़ाते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं अपना बता सकती हूँ, दूसरे टीचर का कैसे बता सकती हूँ? मैं क्लास लेती हूँ। मैडम क्लास लेती हैं? जी। कौन कौन मैडम क्लास लेती हैं? दोनों मैडम दोनों मैडम सर। लेते हैं। कौन सर लेते हैं? वो सर। अच्छा, वो सर लेते हैं और कोई नहीं लेता है? जी। कौन कौन सर लेते हैं क्लास? संतोष सर, रवि सर, सोनी मैम और सुप्रिया मैम। अच्छा अच्छा, यहाँ शिक्षक कितने हैं मैम? ये 4th क्लास का स्टूडेंट अच्छा। है। क्लास में जो टीचर जाते हैं ना उनका नाम ले। यहाँ टोटल टीचर कितने हैं? 6 है। 6 अभी आए हुए हैं। एक्चुअली जूनियर बच्चों से पूछेगा तो जूनियर वाले टीचर का नाम लेंगे। ये सीनियर बच्चे क्लास। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की भी कमी है, नीतीश कुमार की भी कमी है कि इतना रिपोर्ट जाने के बाद भी लोगों द्वारा भवन का, जर्जर भवन का पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा है, उसका रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है। और ऐसा जर्जर भवन जो कि बनते बनते कितनी जल्दी गिर जा रहा है। कितने दिन भैया, कितने दिन हुआ भवन बने हुए? कितने दिन? ज़्यादा 2 साल हुआ होगा। 2 साल हुआ? हाँ यार, 2012 में बना हुआ है। 10 सालों के अंदर ये भवन कितना जर्जर हो चुका है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ के विद्यालय की सच्चाई। विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है और यहाँ के बीईओ, डीईओ और प्रधानाध्यापक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ रेलिंग नहीं है, बच्चे कब गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है और प्रधानाचार्य कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन दे दिया है, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देख लीजिए, ये 10 साल पहले ये घर बना हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, ये यहाँ के लोग बताएंगे। भैया ये बताइए, ये विद्यालय कौन बनवाया था? बनवाया अरुण सर बनवाया है। अरुण सर बनवाए हैं? हाँ, वही जो उसके जो ठेकेदार कौन थे? अरुण सर थे? बस वही सब कुछ वही करता है। अच्छा, वही सब चीज जानते हैं। तो आइए हम पुनः इस मुद्दे पर उनसे बात करेंगे कि ये भवन 10 सालों में क्यों गिरने लगा। क्या इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और हुआ है तो इसका दोषी कौन है और कार्रवाई किस पर की जाए। आइए हम अरुण सर से बात करते हैं। बोल रहे थे बिंद में, वो मतलब कौन? बीआरपी मेरा। अच्छा कि बोले यहाँ मैंने परमिशन लेंगे तब स्कूल जाएंगे। अच्छा, तो हमको आपसे बात करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है? मेरा से नहीं भाई, यहाँ स्कूल के लिए बोल रहे हैं। स्कूल के लिए? क्या स्कूल में आम पब्लिक को आकर बात करने के लिए परमिशन लेने जाना पड़ेगा? करिए भाई, जब परमिशन की जरूरत नहीं तो करिए बात। आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमें कोई बात करें, हम तो क्लास में जा रहे हैं। आप क्लास में 2 मिनट बाद जा सकते हैं। आप ये बताइए, ऊपर का जो बिल्डिंग बना है वो किसकी निगरानी में और किसकी ठेकेदारी में बना है? वो तो चल गए यहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा अरुण नाम है। सब लोग कह रहे हैं कि अरुण सर ही बनवाए। हम बनवाए उधर वाला। उधर वाले बिल्डिंग का हाँ। बात कर रहे हैं। वो बिल्डिंग 10 साल में गिर रहा है, इसके हाँ। बारे में आप क्या कहिएगा? कुछ ही कहे, कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसमें? कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ ना, आपका घर 10 साल में गिर जाता है? गिर रहा है कहाँ, वो तो अथी छूट रहा है, प्लास्टर हो गिर रहा है, गिर रहा है, प्लास्टर नहीं छूट, नहीं टूट रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रत्यक्ष। देखिए, ये सर कबूल कर रहे हैं कि 10 साल पहले उन्होंने उस बिल्डिंग को बनवाया था और केवल उसमें बालू डाला हुआ है, तभी वो घर 10 साल में गिर रहा है। अन्यथा वो घर कम से कम 50 सालों तक चलेगा। सर बीआरपी से कौन बोला कि हमको परमिशन लेके आना? बीआरपी बात कराइए हमको, हमसे बात कराइए अभी उनको। तो अभी तो आपसे बात कर लिए, हमसे बात कराइए। हमसे बात नहीं करा सकते हैं और इनसे ये साफ पता चलता है कि यहाँ के जो भी ऊपर की बिल्डिंग बनाई है उसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार नहीं है, और सरकार को उस बिल्डिंग पर जांच बैठानी चाहिए और जांच बैठाने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य न खराब हो, बच्चों की ज़िंदगी न खराब हो। वो बिल्डिंग 10 सालों में मात्र गिरने लगा है, और कब गिरेगा वो तो आपने नमूना देख लिया है। मैं नीतीश कुमार से आग्रह करूँगा, यहाँ के बीओ डीओ जो भी इसमें दोषी पाए जाए सभी पर कार्रवाई हो
और आपने देखा कि सर बोले कि बीआरपी से परमिशन है कि आप बिना वहाँ से परमिशन लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन सर को शायद ये नहीं पता है कि हमारे आर्टिकल 19 में साफ लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और उस अधिकार के तहत हम किसी से भी कोई सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए हम लोग चलेंगे डायरेक्टली इनके बीआरपी में चलेंगे और इस मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।